हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जो खबरों के दम पर काफ़ी ज़्यादा बाजार के फोकस में रहेंगी। साथ ही कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनमें लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिलेगी। काफ़ी शानदार न्यूज़ इस कंपनी को लेकर सामने आ रही है। कैबिनेट की कमेटी ने दोस्तों क्लियर कर दिया है, 62,000 करोड़ रुपए का परचेस करेंगे 97 LCA मार्क 1 जेट HAL की तरफ से। तो दोस्तों ये कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त खबर देखने को मिल रही है। अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है HAL के लिए, तो इस वजह से ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहेगी। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं बाकी की डिफेंस कंपनियां भी अब काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि अब हम लोग को मीटिंग के दौरान अब ऐसी खबरें आते हुए देखने को मिल जाएंगी। तो ज़रूर आप चाहें तो HAL के साथ साथ बाकी की डिफेंस कंपनियों के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। दूसरी कंपनी है बजाज ऑटो। इसमें भी हमें एक न्यूज़ देखने को मिली है। खबर है कि बजाज ऑटो ने 500 करोड़ रुपए के दोस्तों कमर्शियल पेपर जारी किए हैं। तो इसकी वजह से भी कह सकते हैं ये कंपनी भी हम लोग को फोकस पे देखने को मिल जाएगी। तो इसके ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। जो रेट रखा है 6.25% के आसपास का दोस्तों हम लोग को ये रेट देखने को मिला है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों एक और कंपनी के बारे में जो काफ़ी फोकस पर रहेगी, एलोलॉयड मेटल्स। इनको दोस्तों कोकिंग कोल माइन हम लोग को एक तरीके से इनको बिड मिलते हुए देखने को मिले, तो ये भी काफ़ी अच्छी खबर है। तो इस न्यूज़ की वजह से इस कंपनी के ऊपर भी इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। साथ ही IRFC रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी ने 200 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन किया है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के लिए। सूरत में दोस्तों इस प्रोजेक्ट पर काम होना है। तो IRFC के लिए भी दोस्तों इसका मेन बिजनेस यही है, यानी कि लोन देना। तो कंपनी के लिए कह सकते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आया है। तो IRFC के ऊपर भी इस न्यूज़ की वजह से आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। GIC हाउसिंग फाइनेंस की बात करेंगे। ये कंपनी AGM में क्लियर होते हुए देखने को मिला। 2,500 करोड़ रुपये का NCD का इशुएंस देखने को मिला है। तो ये भी कह सकते हैं GIC हाउसिंग के लिए ये भी काफ़ी बड़ा अपडेट है, काफ़ी बड़ी खबर है। तो इस खबर के दम पर इस कंपनी के ऊपर भी हम लोगों को रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। चाहें तो आप इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। साथ ही बात करेंगे दोस्तों और भी कई सारी कंपनियां, जैसे GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रा लिमिटेड। इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। 22 अगस्त को कंपनी की बोर्ड की मीटिंग होने वाली। कंपनी इसमें 3,000 करोड़ रुपए तक के फंड रेजिंग को मंजूरी दे सकती है। कंपनी इस पर प्रपोजल लेकर आएगी। QIP के जरिए भी ये फंड रेज हो सकता है, या फिर और भी कई सारे जो माध्यम होते हैं उसके ज़रिए भी दोस्तों ये फंड रेज हो सकता है। तो इस वजह से इस कंपनी के ऊपर भी हम लोग को इस खबर का इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। ब्रेक सिस्टम मैन्युफैक्चरर कंपनी एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। ये कंपनी अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन करने वाली है, जिसमें 136 करोड़ रुपये तक का दोस्तों ये कंपनी इन्वेस्टमेंट भी करेगी। तो ये भी कह सकते हैं इस कंपनी के लिए काफ़ी ज़बरदस्त खबर है। इसके Q1 के रिजल्ट तो काफ़ी दमदार आए थे, उसके बाद से लगातार इस कंपनी में अच्छा खासा माहौल है। तो ये भी कह सकते हैं इस कंपनी के लिए एक इम्पोर्टेंट खबर साबित हो सकती है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों वंडरला हॉलीडेज़ के बारे में। इसमें भी एक न्यूज़ देखने को मिली। हालांकि न्यूज़ ये है कि कंपनी ने 2 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया है, जो 10 रुपये की फेस वैल्यू की तुलना में देखा जाए तो 20% के आसपास हम लोग बोल सकते हैं। तो ये भी कह सकते हैं इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में देखने को मिलने वाली है। बात करेंगे SML ईसुजू, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। महिंद्रा की तरफ से इसको टेक ओवर कर लिया गया है। तो अब SML ईसुजू के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया, इस कंपनी का नाम बदल जाएगा। SML महिंद्रा इसका नाम अब हम लोग को देखने को मिलेगा। तो कंपनी की तरफ से इसको लेकर बाकायदा अप्रूवल दे दिया गया है। तो इस कंपनी के ऊपर भी इस न्यूज़ का इम्पैक्ट हमें देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट के बारे में। इसको 222 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ है। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इनको बनाना है हरियाणा में। तो इस वजह से कह सकते हैं ये ऑर्डर बिन की न्यूज़ की वजह से, ऑर्डर मिलने की खबर की वजह से इस कंपनी के ऊपर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोगों को इम्पैक्ट इस खबर का देखने को मिलने वाला है। तो ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिलने वाली है। आखिरी कंपनी है GRM ओवरसीज इन
ये कंपनी फोकस में देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें कुछ दिन पहले हम लोग को न्यूज़ देखने को मिली थी कि कंपनी 20 अगस्त को बोर्ड की मीटिंग करेगी। इसमें कंपनी बोनस इशू करने पर विचार करेगी, लेकिन लेटेस्ट अपडेट आज के दिन देखने को मिला। खबर यह है कि कंपनी ने इस बोर्ड की मीटिंग को फिलहाल कैंसिल कर दिया है। तो कह सकते हैं कि बोनस मिलने वाली जो फिलहाल खबर है, कह सकते हैं ये दोस्तों हम लोग को थोड़ा डिले होते हुए देखने को मिलेगी, यानी कि बोर्ड की मीटिंग आगे कब होगी अभी इसको लेकर कंपनी की तरफ से अपडेट दिया जाएगा। तो तब तक के लिए ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर देखने को मिलने वाली है। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों, एक खबर है इन्फो एज को लेकर, इसके सीएफओ हैं चिंतन ठक्कर, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। अब ये दोस्तों हम लोग को आईएन ग्रुप में एज ए सीईओ देखने को मिल जाएंगे। साथ ही गेल इंडिया को लेकर भी एक हमें सोर्सेज के मुताबिक न्यूज़ देखने को मिल रही है। खबर है कि दोस्तों पीएनजीआरबी सितंबर की शुरुआत में गेल इंडिया लिमिटेड की पाइपलाइन लो के संशोधित टैरिफ की घोषणा कर सकता है। तो उसकी वजह से ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। ये दोस्तों लगभग 20% तक हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है, ऐसा इंडिकेशन फिलहाल सामने आ रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो दोस्तों ये कह सकते हैं इस कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। हालांकि सितंबर में कंपनी की बोर्ड की मीटिंग भी होगी, तो इसमें दोस्तों कुछ ना कुछ इस मुद्दे पर निर्णय लिया जाएगा। तो ये गेल इंडिया के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों, हाल फिलहाल में एक कंपनी आई थी जिसका नाम है आदित्य इन्फोटेक। इस कंपनी की लिस्टिंग के बाद हम लोग को फर्स्ट टाइम रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टर 1 की रिजल्ट हैं दोस्तों, देख सकते हैं किस तरीके के हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। तो रुपीज़ इन मिलियन है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, लेकिन मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। ये वाला क्वार्टर 1 का बॉक्स, ये भी क्वार्टर 1 का, लेकिन पिछले साल का ये क्वार्टर 4 का है। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर हम लोग इस कंपनी के रिजल्ट को स्टडी करने वाले हैं। इस बार कंपनी ने रेवेन्यू जो रिपोर्ट किया वो है 740 करोड़ के आसपास, जो पिछले साल 636 करोड़ था, यानी पिछले साल की तुलना में देखकर बढ़कर आया है। पिछले क्वार्टर में देखें तो 977 करोड़ था, तो पिछले क्वार्टर की तुलना में देखें तो रेवेन्यू कंपनी का घट कर आया है। टोटल इनकम देख सकते हैं आप लोग 744 करोड़ की रही है, जो पहले लगभग 640 करोड़ की थी, पिछले क्वार्टर में 977 करोड़ की थी। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर काफ़ी बड़ा हम लोग को नंबर में बदलाव देखने को मिल रहा है। कंपनी के खर्च देख सकते हैं आप लोग, टोटल एक्सपेंसेस देख सकते हैं कितना रिपोर्ट किया इस बार, लगभग 680 करोड़ के आसपास का एक्सपेंस हुआ है, जो पहले 595 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 880 करोड़ के आसपास था। तो एक्सपेंस वगैरह देने के बाद, जो भी टैक्सेस वगैरह देने के बाद कंपनी के हाथ में कितना प्रॉफिट आया, कितना पैसा हाथ में आया, देख सकते हैं आप लोग। इस बार कंपनी ने रिपोर्ट किया है 32 करोड़ के आसपास, जो पहले 22 करोड़ था। 22 करोड़ का 32 करोड़ हुआ है, अच्छी बात है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर, लेकिन पिछले क्वार्टर में कितना था, 54 करोड़ के आसपास था। तो पिछले क्वार्टर की तुलना में ये गिरकर आया है। तो कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर अच्छे नंबर हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर कंपनी के बिजनेस में हमें दबाव देखने को मिल रहा है। तो आदित्य इन्फोटेक ने तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया था दोस्तों, आईपीओ के दौरान तो काफ़ी ज़बरदस्त इसकी लिस्टिंग देखने को मिली थी। तो अब कह सकते हैं कल के दिन ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहेगी। स्टैंड अलोन आधार पर भी आप लोग नंबर देख सकते हैं, इस बार 31 करोड़ का पैट है, जो पहले 24 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 47 करोड़ के आसपास था। तो हर पैरामीटर के हिसाब से देखें ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर काफ़ी अच्छे नंबर हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर कमज़ोर रिजल्ट इस कंपनी के देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ खबरें, कुछ कंपनियां जो खबरों के दम पर काफ़ी फोकस में देखने को मिलेंगी, तो आप भी चाहें इनको डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।